वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज से इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है नया एक्सरसाइज 4D। इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन को बहुत इजी प्रोसेस से समझाने वाला हूँ। बने रहो वीडियो के साथ, तीनों का तीनों सॉल्यूशन को देखो, बन जाओगे इंडिपेंडेंट, खुद से मैथ बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो फाइंड द नंबर। मुझे वो नंबर बताना है जो नंबर को उसके स्क्वायर के साथ यदि सम किया जाए यानी एडिशन किया जाए तो रिजल्ट आता है 156। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं कि उस नंबर को उसके स्क्वायर के साथ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया जाए तो रिजल्ट आ रहा है 156। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 156 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यानी कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 1 होगा एंड c इज इक्वल टू माइनस 156 होगा। जैसे मुझे ए बी सी मिला, हम d निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हम दो कारण से निकालेंगे। पहला कि हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट क्या है। ऐसा तो नहीं कि डी का वैल्यू 0 से कम आ जाए यानी नेगेटिव नंबर आ जाए। अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो आगे हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर आता है या 0 आता है तो फिर हम उस नंबर को यानी कि x को निकाल सकते हैं। इसको निकाल के दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। d का फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। b की जगह पर 1 माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर माइनस 156। अब इसको सॉल्व किए तो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 156 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 या 24, 4 15 या 60 यानी 624। अगर इसको सॉल्व कर ले तो आता है 625। यानी कि हम कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। और d इज ग्रेटर देन 0 मतलब देयरफॉर the roots are रियल होगा और साथ में अनइक्वल होगा। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझा है। अगर तुमने एक्सरसाइज 4A 4B 4C क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर उन सारे एक्सरसाइज का एक एक वीडियो को देख लो। एकदम समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और बनोगे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट भी। जाओ पहले देख लो। तो चलो यहां आगे बढ़ते हैं। पहले द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब यहाँ रूट दो निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा। तो हम पहले अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, माइनस बी यानी बी का वैल्यू 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस रूट डी यानी कि 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू यानी 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा माइनस 1 प्लस 625 का अगर हम रूट निकाले तो निकलता है 25 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 जैसे ही करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24/2 यानी कि 12। अगेन हम बीटा भी तो निकालेंगे ना। अगेन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 625 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 13।
तो यहाँ मेरा दो रिजल्ट निकला है, अल्फा एंड बीटा यानी 12 एंड 13। बट मुझे यहाँ क्या बोला गया है, बोला गया है कि नेचुरल नंबर x का वैल्यू निकालो जब वो नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर हम बढ़िया से जानते हैं, 1 एंड अबव जितना भी नंबर आता है उससे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी सारा का सारा पॉजिटिव नंबर होता है। तो यानी कि 13 तो हो नहीं सकता है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही तो मुझे दिया हुआ ना नेचुरल नंबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 मेरा आंसर। गॉट इट? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया से समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, तुम्हें वो चीज समझ में आया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, देन फाइंड द नंबर। क्वेश्चन एक नंबर के जैसा ही, बट वहां स्क्वायर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर रूट दे दिया है। यानी कि हम अगर मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि x के साथ अगर x का पॉजिटिव रूट को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट निकलेगा 132। यही बोला है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि रूट है, तो रूट में तो मैथ बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्या करते हैं हम ना, हम लेट रूट एक्स को ही मान लेते हैं y। तो रूट एक्स को अगर हम y मान ले तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों? अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइड हमने जैसे ही स्क्वायर किया, स्क्वायर और रूट हट जाएगा और y में स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ द इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन भाई, तो x के जगह पर हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई इज रूट एक्स की जगह पर y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 132। यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 132 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ये मुझे मिला, हम देख सकते हैं कि ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको दो तरह से मैथ को बना सकते हैं, या तो हम डी निकाल के उसके बाद अल्फा एंड बीटा निकाले, या फिर डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4A का 73 मैथ्स, एक्सरसाइज 4B एंड एक्सरसाइज 4C में पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने कवर किया है, जिसमें बहुत इजी प्रोसेस से और स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो नई वीडियो देखे हो तो जाओ प्लीज प्लेलिस्ट में और सर्च करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देख लो। तो चलो अभी हम लोग इस मैथ को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। हम पहला टर्म को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं 132 इज इक्वल टू 0। ये बीच में मुझे प्लस 1 वाई लाना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 12 और 11 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 132 आता है। यानी कि हम लिख सकते हैं प्लस 12y माइनस 11y। यहां से अगर हम y को कॉमन ले ले तो मेरे पास बचता है y माइनस y प्लस 12, और अगर यहां से माइनस 11 कॉमन ले तो बचता है y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट में मेरा y प्लस 12 है, तो y प्लस 12 को कॉमन ले लिए, बाकी जो शेष बचा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, यानी y इज इक्वल टू माइनस 12 होगा। ये नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों? रूट में हम जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे माइनस 12 को, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इम्पॉसिबल हम लिख देते हैं फिलहाल, क्योंकि नेगेटिव नंबर अपने को नहीं चाहिए। अगेन हम सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर को, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 11। यस, 11 पॉजिटिव नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है,
जो मेरे मैथ के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो y इज इक्वल टू 11 जैसे ही हम यहाँ पे लेंगे तो हेंस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर यानी कि 121 मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। होप कि तुम्हें बहुत अच्छा से मैथ समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा क्लियर हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 and their product is 192. फाइंड द नंबर्स। यहां दो नंबर का बात हो रहा है, दो नंबर दिया हुआ है जिसको जोड़ने पे सम करने पर 28 आता है और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 192 आता है। तो हमें वो नंबर को बताना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर है तो हमने फर्स्ट नंबर को पहले मान लिया। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा जरा सोचो तो, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे लिखते लिखते। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब दोनों का सम 28 है, 28 है और एक x है तो दूसरा 28 माइनस x हो सकता है ना। क्लियर? एक नंबर अगर x है और दोनों को सम करने पर 28 आना चाहिए तो दूसरा नंबर क्या होगा? 28 माइनस फर्स्ट नंबर, तो 28 माइनस x। अब आते हैं एंड देयर प्रोडक्ट बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 28 माइनस एक्स, रिजल्ट क्या आना चाहिए? यस 192 आना चाहिए। हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है तो सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192। अब अगर ध्यान से देखें हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 192 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे और लास्ट टर्म को लिख लेंगे। इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 16x माइनस 12x। जब जैसे ही हमने ये लिखा x कॉमन चला जाएगा, x माइनस 16 माइनस 12 कॉमन चला जाएगा, यहाँ भी x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 16 दोनों ही ब्रैकेट में है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब एक एक ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। अगेन सेकंड ब्रैकेट वाले को भी तो हमें सॉल्व करना होगा ना। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू जो है दोनों निकला 16 एंड 12 और दोनों ही मेरा नेचुरल नंबर है जो क्वेश्चन मुझसे बताया गया था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 एंड 12। जो दोनों नंबर है हम इसको दोनों नंबर को अगर फर्स्ट नंबर को x मानेंगे तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? व्हेन फर्स्ट नंबर इज 16 तो सेकंड नंबर निकाल के देख लो तो क्या होगा? सेकंड नंबर इज 28 माइनस 16 होगा, यानी कि 12 होगा। कहने का मतलब है जब फर्स्ट नंबर को हम 12 रखेंगे तो सेकंड नंबर 16 निकल जाएगा, क्योंकि 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 16। तो हम यहीं पे आंसर लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 16 तो सेकंड नंबर 12, फर्स्ट नंबर 12 तो सेकंड नंबर 16। ये मेरा आंसर। दोनों को जोड़ के देखना 28 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना 192 आएगा। गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी प्रोसेस से मैंने बताया है और स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्लियर भी किया है कि कैसे हम लोग
इसको सॉल्व किया। रही बात ये फैक्टराइजेशन मेथड का, अगर तुम्हें नहीं पता है या कोई कंफ्यूजन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोल्डर में सर्च करो, एक्सरसाइज 4A 4B एंड 4C में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए बहुत ही आसान तरीका से और इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए तुम्हें मैथ को सॉल्व करना सिखाया है। जाओ और उस वीडियोस को देखकर सीख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।